नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक क्वेश्चन की सीरीज में चला रहा हूं और इस सीरीज में ये वाला क्वेश्चन अगला सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये देखेंगे मेरे भाई, जब इस सवाल को करना है तो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना जो इस सवाल को आप 3-4 सेकंड में निपटा दोगे। ठीक है, तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं, तभी मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है या फिर फेसबुक पेज का लिंक, तीनों का लिंक मेरे भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से तीनों को फॉलो कर सकते हैं आप। इसके बाद सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मेरे दोस्त कि मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। कार को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी मेरे दोस्त। यहाँ एक बात समझना है, कहा गया है दूरी जो है वो 25 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, फिर क्या बोला गया मेरे भाई कि इसकी चाल को जो बढ़ाना है या घटाना है वो अलग मैटर है। पहले देखो कि इसकी चाल है कितनी, तो हमको पता नहीं मेरे भाई, अपनी तरफ से मान लेंगे यस है चाल और टी टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। फिर इसका मतलब क्या हुआ, चाल और समय का अगर हम गुणा कर दें यस इंटू टी तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा मेरे भाई, 25, क्योंकि यही तो है 25। इसके बाद जरा समझना, यस इंटू टी का गुणा करोगे तो दूरी निकलता है मेरे भाई, और दूरी बताया गया 25 किलोमीटर है ना। इसके बाद जरा देख लेना मेरे भाई कि इसी यस में से कहा गया ना, इस मतलब कि स्पीड को बढ़ाना है 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब हुआ ये एस में 8 अगर जोड़ दें तो यस प्लस 8 हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरी चीज टाइम जो है वो टाइम 10 घंटे कम लगेगा ना, तो अब की बार इस जो टाइम टी लग रहा था उसमें से 10 घटा दूँ तो ये हो गया कितना, t-10, है ना। इसके बाद जरा समझना, ये चाल है और ये समय है, दोनों का गुणा करोगे तो क्या निकलेगा, दूरी, और दूरी तो भाई यही है, तो अगर यही दूरी है तो इक्वल टू 25 ही होगा, है ना। अब जरा देख लो, इसका जब गुणा करेंगे तो एस इंटू टी करोगे तो एस टी हो जाएगा, और उसके बाद इसी एस का गुणा यहाँ पर करोगे तो -10s हो जाएगा। फिर 8 का गुणा यहाँ पर करोगे तो +8t होगा, और फिर 8 का गुणा यहाँ पर करोगे तो -80 होगा, और इक्वल टू यहाँ पर 25 होगा। अब ये जो एस टी है ना मेरे भाई, इसको देख लो, ये 25 के बराबर है, तो यहाँ से 25 रख देता हूँ मैं यहाँ पर 25, और माइनस यहाँ पर 10s है। और एक बात समझना, आपको बताना क्या है, गति बताना है, यानी कि स्पीड बताना है, और यहाँ पर t दिया गया है तो t को हटा करके आप t का मान रख दो यस के फॉर्मेट में, तो t इक्वल टू क्या होगा, 25 डिवाइड बाई यस, है ना। तो वो मान यहाँ पे रख देंगे, ये पहले से यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे और डिवाइड बाई यस। अब यहाँ पर माइनस करोगे तो ये टी होगा इक्वल टू यहाँ पर 25। अब देख लो, यहाँ 25 है ना, यहाँ भी 25 है, यहाँ से उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको इसे कैंसिल कर देते हैं। अब जरा देख लो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये -10 है और यस लिखा गया है, तो यहाँ नीचे यस है ना, इसको हटाएंगे कैसे, पूरे को यस से गुणा कर देंगे, और पूरे में यस से गुणा करोगे तो यस स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर प्लस 8 गुणे 25 करना है, 200 हो जाएगा मेरे भाई, और फिर यहाँ पर -80 है, 80 गुणे यस करोगे तो 80 यस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे मेरे भाई कि ये जो 0 दिया गया है ना, देख लो सब में किनारे 0 है, इधर तो 0 ही है, तो ये 0 को कैंसिल कर दो मेरे भाई, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। इसके बाद क्या करेंगे कि सभी के निशान जो है ना, ये निशान चेंज कर देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यस स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो ये -20 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये 8 + 8s हो जाएगा, +8s हो जाएगा इक्वल टू 0, यही होगा। अब यहाँ पर जरा समझना कि इसको थोड़ा और सही फॉर्मेट में कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल सीधे द्विघात समीकरण बन रहा है, 8s यहाँ पर हुआ, -20 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पर जरा देख लेना मेरे भाई, एक बात समझना है कि इस 20 के 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए मेरे दोस्त जो 8 के बराबर कर दे, है ना, जोड़ने या घटाने पर 8 के बराबर हो, तो 10 दूनी 20 होता है ना, 10 दूनी 20 होता है, तो 10 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा ना 8। तो यहाँ पर जरा देख लेना मेरे दोस्त कि इसको थोड़ा इस तरह करेंगे, यस
स्क्वायर प्लस 10s माइनस 2s माइनस 20 इक्वल टू 0, यही होगा। अब यहाँ पर जरा देख लो, इन दोनों में से s कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा s प्लस 10, और फिर इन दोनों में से s कॉमन लोगे तो माइनस, इसको थोड़ा मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है दिखने में दिक्कत हो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों में से s कॉमन लोगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या बचेगा, s प्लस 10, और फिर इन दोनों में से 2 कॉमन जाएगा तो माइनस टू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा s प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा दोस्त, इक्वल टू 0, यही होगा। अब यहाँ पर जरा देख लेना कि इन दोनों में से s प्लस 10 कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन ले लो, s प्लस 10 आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, s यहाँ है, माइनस 2 यहाँ पे है तो s माइनस 2। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू 0 हुआ ना, यानी कि s का जो मान होगा या तो मेरे भाई यहाँ से देखोगे तो माइनस 10 होगा, और यहाँ से देखोगे तो s इक्वल टू 2 होगा। अब एक बात समझना है, ये है क्या, स्पीड है मेरे भाई, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यानी ये जो आंसर आप देख रहे हो ना ये तो गलत है, ठीक है। तो ये जो s का मान 2 आ रहा है यही आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त, और यही चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैंने एक वादा किया था कि इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कैसे लगा सकते हो, है ना, 2-4 सेकंड मैक्सिमम कैसे लगेंगे मेरे भाई, उसको देखना है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ देखना मेरे दोस्त कि जब आप सब कुछ करके आए यहाँ पर पहुँचे ना, कहाँ पर, ये वाले पोर्शन पर, है ना, या इस पोर्शन पर रुक जाएं, यहाँ पर देखना मेरे भाई, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, या फिर इसको हटा दो, सारा हटा दो, है ना। एक चीज़ को देखना मेरे दोस्त कि इसमें होता क्या है ना, कि ये जो s लिखा गया है ये s, इसमें से जब आप ये 8 घटाते हो, या फिर सीधे एक काम कर लो, क्या करोगे, सीधे करना कि ये s है यानी स्पीड, इसमें इस टाइम का गुणा कर दो, ये टाइम का, तो इस टाइम का गुणा करोगे मेरे भाई तो 10s हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो 10s, है ना। और दूसरी बात क्या है, ये 10s कम हो रहा है ना, 10 कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और इसके बाद सीधा प्लस कर दो, और प्लस तो बाद में देख लेना प्लस करना है कि माइनस करना है। ये 8 अधिक हो रहा है ना, बढ़ रहा है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, और इस 8 का गुणा, ये देखो चाल है तो इसका गुणा किस में होगा, समय में, तो इस समय में गुणा करोगे तो ये 8t हो जाएगा, यही होगा। अब दूसरी चीज़ देखना मेरे दोस्त कि ये दोनों का अगर हम गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका 8 का और 10 का तो 80 होगा, इसको इक्वल टू 80, ये जो बना है मेरे भाई, इसमें जरा समझ कर देखना कि अगर यही t का मान, अगर आप देखो t का मान यहाँ से ये s इंटू टी करोगे तो यहाँ पर 25 होगा, और t का मान उठा करके यहाँ से क्या होगा 25 डिवाइड बाई s, यही उठा करके यहाँ पे रख दें, और उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, ये माइनस 10s प्लस 8 25 डिवाइड बाई 8 इंटू 25 डिवाइड बाई s इक्वल टू 80, ये जो बना है इसमें क्या करना है, इसमें करो या सीधे उसी में जो फॉर्मेट आपके सामने बन रहा था, यहीं पे पहली लाइन किसी में भी उठा करके, ऑप्शन से उठा करके s का मान रख दो, आपका जो भी सेटिस्फाई कर गया वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब जरा देख लो कि अगर इसमें आप रखोगे तो क्या बनेगा, है ना, अगर इसमें रखोगे 2 आ रहा था, 2 रखोगे तो क्या बनेगा, लो यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, इस 2 से इसे कैंसिल करोगे ये 4 हो जाएगा, यही होगा ना। अब ये 4 गुणा 25 करोगे तो 100 होगा, तो ये 100 को यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो 10s है इसको उधर ले जाएंगे, और 80 को भी इधर ले आए, या 80 को भी यहाँ रहने दो, माइनस 10s, यही सॉरी प्लस 10s हो जाएगा जब इधर से जाएगा वहाँ पे, और ये 80 जो है इधर आएगा तो इसमें से घटेगा, तो 100 में से जब 80 घटेगा मेरे भाई तो इधर क्या बच रहा है 10s, s का मान हमने 2 रखा था, वही 2 यहाँ तो रखा ही नहीं मेरे भाई, यहाँ भी रख देते, यहाँ रख लो कोई बात नहीं, यहाँ रखोगे तो इंटू 2 होगा, फाइनली ये कितना बना, ये दोनों का गुणा 20 बना, और इसमें से इसको घटाओगे तब भी 20 बना, दोनों बराबर हो गया मेरे भाई। इस चीज़ को आप यहीं से ना मौखिक कर सकते हो, है ना, मुझको तो बताना है तो मुझे पूरा समझाना पड़ा, लेकिन आप मौखिक यहीं पे उठा करके ऑप्शन से रखोगे 2 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्त, जय हिंद।